हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जे आर ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। काफ़ी सारे 10th के जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो हर एक चैप्टर का साइंस 2 से रिलेटेड। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। ठीक है। और मैं साइंस 2 पढ़ाता हूं हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को। पिछले साल और लास्ट साल भी हम लोगों ने पूरा बैच कंप्लीट किया था साइंस 2 का। सही है। साइंस 1 के भी मैंने कुछ लेसन पढ़ाए हैं, 1-2 लेसन, बट मेनली मैंने साइंस 2 पढ़ाया हुआ है। सही बात है। ठीक है। उसके बाद बच्चों काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए, कमेंट आए कि सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है। सही है। ज़्यादा लेसन्स डीपली नहीं पढ़ा है। वैसे मैंने पढ़ाया तो सब कुछ है। मैंने बैच भी, हम लोग का एक पेड बैच भी था वहाँ पर, जो हमारा चैनल था। ठीक है। हमारा जो ऐप है जे आर ट्यूटोरियल्स का ऐप है, उसमें हमारा एक पेड बैच भी था। सही है। उसके बाद हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है इसी चैनल के ऊपर, यानी जे आर ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर। साथ ही साथ बच्चों हमने लाइव सेशन भी शुरू किया हुआ है। आप लोग को मिला है ना उड़ान बैच 3.0। सही है। तो जहां पे हम लोग पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप फिजिक्स नहीं, चाहे आप साइंस की बात करो, चाहे आप मैथ्स की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, सिविक्स, ज्योग्राफी, सबकी अगर आप बात करो बच्चों, तो हमने पूरा का पूरा आप लोग को लाइव रिवीजन देने का वादा किया है और वो चल भी रहा है। आपको रेगुलरली लाइव सेशंस मिल भी रहे होंगे, मेरे भी मिल रहे होंगे, और भी बाकी जितने हमारे टीचर्स हैं उन सबके आपको लाइव सेशंस मिल रहे होंगे। ठीक है। बट एक प्रॉमिस मेरा था आप सभी बच्चों से कि मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा बच्चों। तो आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यहां पर मैं लेकर आया हूं। सही है। इस पूरे के पूरे लेसन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर का। मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हैंड रिटन क्वेश्चंस है, मतलब मैंने खुद से बुक में लिखे हैं ये क्वेश्चंस। सही है। वही क्वेश्चंस को मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। अभी बताऊंगा कहां मिलने वाली है, पर वो मिल जाएगी। सही है। तो हैंड रिटन क्वेश्चंस है, 10th साइंस 2 के हैं, पहली बात। ठीक है। 10th साइंस 2 के, और सारे चैप्टर इंक्लूड है बच्चों, सारे के सारे चैप्टर फ्रॉम लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 10th, हर एक चैप्टर इंक्लूड है। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको कहां मिलेगी? 2 जगह मिलेगी बच्चों। एक हमारा जो जे आर ट्यूटोरियल्स का ऐप है, उस ऐप में जाओ, वहां पे नोट्स का सेक्शन होगा। उस नोट्स के सेक्शन में आप जाकर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ये भी एक चीज है। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, अगर आपने नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो उस टेलीग्राम के चैनल पे जाओ। अभी तक तो वो वीडियो वहां पर, वो जो पीडीएफ है वो वहां पर डल भी चुकी है बच्चों। तो आप वहां से भी उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में स्टोर कर सकते हो, या फिर आप ऐप में भी जाकर स्टोर कर सकते हो। पर ऐप में शायद डाउनलोड नहीं होता स्टोरेज में, तो टेलीग्राम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन डिस्कस करें। यहां पर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के प्रोबेबल आंसर्स क्या लिख रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलेगा। ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट पेज से। एंड आई होप ये चीजें आपको दिख रही होंगी। अगर आपको नहीं दिख रहा है बच्चों, तो अपना जो वीडियो की क्वालिटी है उसे 480p कर दो प्लीज। 480p कर दो, और इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिल गया तो, पीडीएफ मिल गया तो सब खत्म हो गया। नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं यहां पर डिस्कस करूंगा हर एक क्वेश्चन के प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। सही है। इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि आपको पता ही है एज इट इज वीडियो अच्छी होने वाली, क्योंकि मेरी वीडियो है। ठीक है। ठीक है। तो लाइक कर देना बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, उसके बाद ही, वरना पाप लगेगा, देख लो। ठीक है, चलेगा। बच्चों आ जाओ, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कलर कौन सा लें? चलो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही है। किसके द्वारा है बच्चों? ये बाय अभिषेक सिंह, मतलब मेरे ही द्वारा है, मैंने आपको बना के दिया है। तो सबसे पहला देखो मैंने एक नोट लिखा हुआ है, छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है, मतलब वो आप सभी बच्चों के लिए नोट है। क्या है? द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी चेंज, हेंस आवर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मैं क्वेश्चंस यहां पे आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। ये आपको पढ़ना है और आपको डिसाइड करना है कि यार ये वही क्वेश्चन तो नहीं, इसका आंसर वही तो नहीं। क्योंकि जो
क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना बच्चों, वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, और मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताया वो ऑलमोस्ट टॉपिक बेस्ड है कि कौन से टॉपिक से आपकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सही बात है। तो ये चीज आपका सबसे पहला काम है कि जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं बच्चों, उनका फॉर्मेट एग्जाम में डिफरेंट हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन सेम है और उसका आंसर भी वही है, आंसर चेंज नहीं होगा। भले क्वेश्चन को लिखने का तरीका आपका एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे, बट आंसर उसका वही होगा, सेम टू सेम। हेंस मैंने यहां पे लिखा हुआ है, हेंस द अवर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। मतलब जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं हर एक चैप्टर के बारे में, वो चैप्टर की कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस चीज का आंसर कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, आ जाओ सबसे पहला चीज डिस्कस करते हैं, लेसन नंबर 1, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्या ये पेन आपको दिख रहा है? क्या मैं कलर चेंज कर दूं? रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है बच्चों आपका? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको डिफाइन, मतलब डेफिनेशंस। 1 या 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। किसका किसका डेफिनेशन? हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है? आपको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं बच्चों, ये लो, अब शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे हेरिडिटी का डेफिनेशन है, सही है। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन है, यहां पे ट्रांसलेशन का डेफिनेशन है, और म्यूटेशन का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट इज नथिंग बट हेरिडिटी, सही है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? मतलब जब डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एक एक लाइन है बच्चों, बहुत छोटी छोटी लाइन है। ट्रांसलेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? अ सडन चेंज, एक छोटा सा चेंज डीएनए के अंदर, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो आपके बुक में दिया हुआ है वो लाइन, उसे याद करेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस यानी सेंट्रल डोग्मा, पता है ना? तो आपसे प्रोटीन सिंथेसिस की जगह सेंट्रल डोग्मा भी लिखा रह सकता है, ये आपको ध्यान देना है। प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रल डोग्मा एक ही चीज है। सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या? पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दिस इज नथिंग बट सेंट्रल डोग्मा। आपको एक्सप्लेन करना है कैसे ये चीजें हो रही हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, और इसके अंदर से भी बहुत छोटे 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 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन याद करने का फायदा होता है, अगर आप बड़े क्वेश्चन याद कर रहे हो ना, तो इसका फायदा क्या होता है कि उस बड़े क्वेश्चन के बीच में से अगर कोई क्वेश्चन आया, छोटे छोटे क्वेश्चन आया, तो वो भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये फायदा है। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द टर्म, देखो यहां पे लिखा है एक्सप्लेन द टर्म एवोल्यूशन, मतलब आपको एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, एंड गिव सम एविडेंसेस रिलेटेड टू इट। कौन से मैंने लिखा है यहाँ पे? एनी 3, मतलब कोई भी 3 एविडेंस आपको एवोल्यूशन के हमें बताने हैं। बहुत सारे एवोल्यूशन के एविडेंस मैंने आपको बताया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, बहुत चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। अपना कौन कौन से थे? बहुत सारे चीजें थे ना, कौन कौन से थे? कनेक्टिंग लिंक्स थे, ठीक है, पैलेंटोलॉजी थे, सही है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस थे। तो ये सारे एविडेंसेस के नाम आपको याद होने चाहिए, और उसके बीच में 2-2 लाइन आपको उसके एक्सप्लेन करने हैं, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डार्विन्स थियरी, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेमार्किज्म। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ये और मैं लिखा है मैंने, तो या तो डार्विन थ्योरी या तो लेमार्किज्म। ज्यादा चांस किसका है? डार्विन थ्योरी का। डार्विन थ्योरी का ज्यादा चांस होता है आने का, तो दोनों को ही पढ़ना है। शॉर्ट नोट लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 4 पॉइंट आपको लिखना है, सही बात है, लिख लोगे, बहुत इजी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, दैट इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो आपको समझाना है। तो यहां पे आपका लेसन नंबर 1 खत्म हो गया। समझ में आया क्या? लेसन नंबर 1 बच्चों खत्म हो गया है। इसको मिटा दें हम, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये भाई साहब इसका थोड़ा सा, ओके अब सही है, अब थोड़ा फास्ट होगा। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं लेसन नंबर 2 की। ये देखो यहाँ पे लेसन नंबर 2 है, दिख रहा है? लेसन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 में कौन सा क्या नाम है बच्चों? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। कौन कौन से क्वेश्चन? देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। आपको वो 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है जो हमें
रिक्वायर्ड है एनर्जी बनाने के लिए। और उन तीनों स्टेप का देखो मैंने नाम भी लिखा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और ईटीसी साइकिल। तो इन तीनों को आपको पढ़ना है, इन तीनों को आपको पढ़ना है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, बहुत इजी। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अपना क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले कौन एंटर करता है उसमें, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है, सही है, वहां पे NADH2 और FADH2 बनता है। और लास्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक NADH2 कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है, 3 ATP बनाता है। एक FADH2 कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 ATP बनाता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, साथ ही साथ इनके फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए बच्चों। NADH2 का फुल फॉर्म क्या है, FADH2 का फुल फॉर्म क्या है, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। NADH2 का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, सही है। तो इस सबके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड लेबल इट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि एटीपी का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। मैंने सिखाया है एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो यहां पे इतना डिटेल तो नहीं बनाऊंगा मैं, बट आपको पता होना चाहिए एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सही है ना। ऐसे यहाँ पे पी पी और लास्ट में ऐसा पी। ये मैंने थोड़ा रफ बनाया है। ये आपका एडिनोसिन वाला ग्रुप होता है, मतलब ये आपका राइबोस शुगर होता है, और ये आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। मैंने थोड़ा रफ बनाया, बट आपको पता होना चाहिए एटीपी का स्ट्रक्चर, एटीपी का फुल फॉर्म, और उसको नाम लेबल करना है। ये आपका एडिनोसिन, ये राइबोस शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, दिस यू हैव टू मेंशन इट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिस्टिंग्विश लिखना है। और यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 पॉइंट ईच, मतलब हर में 3 पॉइंट होना चाहिए। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर 2 पॉइंट ईच रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। बस समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग इफ यू वांट, पर स्क्रीनशॉट से अच्छा मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप टेलीग्राम पे जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, यही क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो, PDF फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगला पेज आ जाओ। क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, गिव साइंटिफिक रीजन सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। क्या आपको दिख रहा है ये, क्या मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, देखो थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं, यस अब दिख रहा है, क्लियर है, अब दिख रहा है बच्चों, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, गिव साइंटिफिक रीजन। आपको साइंटिफिक रीजन देना है। क्या देना है बच्चों रीजन, दैट सेल डिवीजन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या होती है, सेल डिवीजन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होती है। इसके बारे में आपको कुछ बातें हमें समझानी है, क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस विथ डायग्राम। अब इसमें से कोई भी एक आ सकता है, या तो माइटोसिस पूछा जा सकता है, या तो मियोसिस पूछा जा सकता है। इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जैसे कार्डियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा टॉपिक समझना है, पूरा टॉपिक आपको आना चाहिए। फिर उस टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है, फिर तो आप लिख ही लोगे ना, सही है। इसलिए मैंने पूरा टॉपिक दिया आपको पढ़ने के लिए। और माइटोसिस का ज्यादा चांस होता है, माइटोसिस का ज्यादा चांस होता है एज कंपेयर टू मियोसिस। खत्म हो गया आपका सेकंड लेसन, खत्म। उसके बाद शुरू हो रहा है बच्चों आपका लेसन नंबर 3। क्या है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, रिप्रोडक्शन वाला लेसन, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आंसर डिस्कस करने नहीं आया हूं बच्चों, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बताने आया हूं, इसीलिए क्वेश्चंस पे ही डिस्कस फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड लेसन का क्या क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड है, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग है, अलग अलग टाइप्स है ना, मल्टीपल फिजन है, फिर बहुत सारे हैं, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वो आप लोग लिखोगे और उसके थोड़े बहुत चीजें आप बताओगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको नाम बताने। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रिप्रोडक्शन। देखो ये इतना तो नहीं पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर शोइंग डिफरेंट पार्ट्स लाइक कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखो कैरेक्स, कोरोला आर द एसेंशियल फ्लावर वॉल्स, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द these are the accessory flower whorls, और ये essential flower whorls। तो मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना है किसका, you have to draw the structure of flower, फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है, सही है। और ये सारे जितने भी मैंने नाम दिए हैं इनको लेबल करना है, मार्क करना है। समझ में आ गया ये, अब इसको मिटाने दो, रुको थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन हो गया था, स्ट्रक्चरल हो गया था, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म
पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेन द टर्म पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है और इनके बीच में से कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। ज्यादा चांस किसके होते हैं वो भी आपको बता देता हूं, मेल के ज्यादा चांस होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल पूछे जाने के एग्जाम में। पर ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं आएगा, आएगा, आ सकता है, पर चांस ज्यादा किसके, मतलब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करूं तो अगर मैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखूं तो 7 बार मेल आया है, 3 बार फीमेल आया है, ऐसा। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा से स्टडी करने पड़ेंगे, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्विंस डायजाइगोटिक मोनोडायजाइगोटिक, के ऊपर आपको बताना है वीडियो। फिर अगला क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, बहुत इंपॉर्टेंट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, दिस इज दैट। आगे चलें, चलो फोर्थ लेसन आ गया बच्चों, फोर्थ लेसन थोड़ा जूम करते हैं, दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फोर्थ लेसन आ गया है, फोर्थ लेसन का नाम क्या है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत इजी लेसन ये भी। क्या क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव योर एक्सप्लेनेशन अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके ऊपर एनवायरमेंट को आप कैसे मैनेज करोगे, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन आपको, ये सब आप खुद से लिख सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आपको जो लगता है कि हम एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर आप ओन वर्ड्स में भी ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, स्टेट एनी एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ विल यू कंजर्व इट। देखो बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का, डेफिनेशन सिर्फ पूछा गया तो आप वहां लिख सकते हो। स्टेट एनी एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कुछ एग्जांपल बताओ, ठीक है। एंड हाउ विल यू कंजर्व इट, आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हो। अब ये अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीजों को अपने ओन वर्ड्स में, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों इस लेसन का, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जाधव मोलाई पेयांग। जाधव मोलाई का स्टोरी था ना, उसने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, तो उसकी स्टोरी से आप क्या सीखते हो, क्या समझते हो, वो आपको समझाना है बच्चों इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेम एनी वन ऑफ देम, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं उसके आपको नाम बताने, कहां कहां पे हॉटस्पॉट्स है, ठीक है, चलेगा। करें आगे, ओके चलो इसको मिटाने तो पहले मेरे को, लेट मी रब दिस, एक साथ रब नहीं होता ये, बहुत दिक्कत है। चलो आगे चलें, अगला क्या है, मोलाई की बात हो गई है, ओके। अगला है बच्चों देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। अच्छा ये हो गया ना, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, चलो अब आपका शुरू हो रहा है बच्चों लेसन नंबर 5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 का नाम क्या है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम चल रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको अलग अलग मेथड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के उसके नाम लिखने हैं, कौन कौन से मेथड है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रोस्टेटिक वाला पावर प्लांट, ऐसे जितने भी नाम है, नाम तो आपको आने चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको नाम लिखने, 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो कम से कम आपको 4 नेम्स लिखने पड़ेंगे, कितने, आपको 4 नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, अलग अलग पावर प्लांट में अलग अलग टाइप्स के टर्बाइन क्यों बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट आपको एक्सप्लेन करना है और उसके कुछ एग्जाम्पल देना, सुटेबल डायग्राम, सॉरी उसका डायग्राम आपको बना के दिखाना है। एग्जाम्पल भी दे दोगे, जैसे तारापुर, यहां से कुछ 10 किलोमीटर दूर है तारापुर, पावर प्लांट है वहां पे। हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट, हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट मतलब पानी से, H2O से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे,
वो आपको समझाना है, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन हाइड्रोस्टैटिक पावर। ठीक है, आगे चलें, अगला स्लाइड आ जाओ। और क्वेश्चन है? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, यहीं पे 2 क्वेश्चन है बच्चों इस लेसन के, उसके बाद लेसन का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सोलार फोटोवोल्टिक सेल। सोलार फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, इसके ऊपर बच्चों आपको शॉर्ट नोट लिखना है। मैंने आपको बताया था सोलार फोटोवोल्टिक सेल मतलब क्या होता है, जो सोलार एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो होता है सोलार फोटोवोल्टिक सेल। सो यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट। 2 मार्क्स के लिए आएगा ज्यादा से ज्यादा, तो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्लेन सोलार पावर प्लांट। सोलार पावर प्लांट को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो ये बहुत सारी चीजें आप खुद से भी जो आप ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास, वो चीजें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अगला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, यानी आपका एनिमल क्लासिफिकेशन। अब सही है, पूरा मिट जाता ना, एक बार डर जाता हूं मैं, अब क्या होगा। चलो अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बच्चों, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। लेसन नंबर 6, एनिमल क्लासिफिकेशन। कौन कौन से क्वेश्चन है देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है? 5 से 6 क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया है, उन क्राइटेरियाज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राइट 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ फाइलम। किसी भी एक आपसे पूछा जा सकता है। टोटल 10 फाइलम आपको दिया है, मैंने यहां पर 4 दिया है बच्चों, पर और भी इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं, और भी इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं। जैसे नाइडेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने नाइडेरिया दिया, नहीं दिया, तो नाइडेरिया लिखो, नाइडेरिया। इसमें करना क्या पता है कि आपको एक फाइलम का नाम दिया जाएगा आपके एग्जाम में, और उस फाइलम के कोई भी डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स आपको बताने हैं उस फाइलम से रिलेटेड। सही है, तो मैंने अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको तो सब फाइलम के नाम याद होंगे, क्योंकि मैंने इतने मतलब इमेजिनेशन तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आपको फाइलम्स के नाम याद करवाए थे ना कि पूछो ही मत। सही ना? ठीक है, तो कौन कौन से फाइलम यहाँ पे दिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले? प्लैटीहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा, कट नहीं करना है, आर्थ्रोपोडा, इखाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ये फाइलम्स के नाम आपको याद होना चाहिए। कोई भी एक आएगा इसमें से, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? राइट एनी 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ फाइलम। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग। कॉकरोच किस फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। जस्टिफाई योर आंसर विथ साइंटिफिक रीजन। अब आपको रीजन देना है कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो इसमें आप क्या बताओगे? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अपेंडेजेस जॉइंट होते हैं, और इसके भी अपेंडेजेस जॉइंट है। समझ रहे हो? तो ऐसे जितनी भी मैंने चीज आपको पढ़ाई है उसका एग्जांपल देके आप, साइंटिफिक रीजन देके आप समझाओगे, जस्टिफाई करोगे कि यस, जो आपका कॉकरोच है वो किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? गिव साइंटिफिक रीजन। अच्छा रुको, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, मिटा दू इसको, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, फिर आपको क्लियरली दिखेगा। चलो आगे ऊपर करें। ओके ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो अगला क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजन आवर बॉडी इरिटेट इफ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश। अगर आप जेलीफिश के कॉन्टैक्ट में आओगे तो हमारी बॉडी में इचिंग होने लगती, क्यों? ये आपको बताना है, गिव रीजन देना है। क्यों? क्योंकि जो अपना ये होती है, जेलीफिश होती है, जेलीफिश या स्टारफिश, उसके सरफेस, उसका जो सरफेस होता है ना बच्चों, उसके बॉडी पे एक छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने। और अगर मैं बात करूं किसकी? जेलीफिश की, ये तो मैंने स्टारफिश की बात की, जेलीफिश की बात करूं तो जेलीफिश क्या करती है? एक पॉइजन रिलीज करती है। याद है आपको? मैंने बताया ना, एक से उसके पास टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स के पास नाइडोब्लास्ट सेल होता है, उस नाइडोब्लास्ट सेल में से वो जहर निकालती है। तो अगर आप उसको टच करोगे तो आपके ऊपर भी जहर छोड़ेगी, इसके लिए आपकी बॉडी इरिटेट होती है, मरोगे नहीं पर बॉडी इरिटेट होगी। अगला क्या है बच्चों? अगेन गिव साइंटिफिक रीजन। क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। हर वर्टिब्रेट को कॉर्डेट बोला जाता है, पर कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट नहीं बोला जा सकता। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बैट हैविंग अ विंग लाइक स्ट्रक्चर बट स्टिल इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ मेमेलिया, एक्सप्लेन व्हाई। देखो बैट्स के पास विंग्स होते हैं, मतलब बैट कैन फ्लाई, बैट उड़ सकता है ना, तो हमें उसे बर्ड्स के कैटेगरी में यानी एव्स के कैटेगरी में रखना चाहिए था, पर हमने उसे किस कैटेगरी में रखा है बच्चों? मैमल्स की कैटेगरी में रखा है। क्यों? ये आपको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज बैट्स के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, और क्या। कितना आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े।
7वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, 7वां लेसन। चलो, क्या नाम है लेसन का? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। बच्चे बहुत डरते हैं इस लेसन से, बच्चे बहुत डरते हैं, मुझे पता है। इस लेसन को ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन द ऑयल स्पिल ऑफ द रिवर ओशन कैन बी क्लीन। आपकी अगर किसी रिवर पे कोई शिप डूब गई है तो वहां उस शिप को चलने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है, तो वो पेट्रोल डीजल पूरे के पूरे पानी के ऊपर फैल जाएगा ना बच्चों। पेट्रोल डीजल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, तो वो एक परत बना लेगा, ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो कैसे क्लीन किया जाए उसको, वो आपको पूछा गया है। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। फिर अगला क्या है बच्चों क्वेश्चन? गिव द प्रोसेस टू फॉर्म अ विनेगर। विनेगर बनाने की प्रोसेस क्या होती है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाकर हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। दीज आर द प्रोबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है? गिव साइंटिफिक रीजन माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज किया जा रहा है, किसकी जगह पे? केमिकल्स कैटलिस्ट की जगह पे। क्यों? इसके कुछ रीजंस आपको देने, आपको पता ही है इसके रीजंस। इसको वापस हम लोग यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को, ये इंस्ट्रूमेंट को खराब नहीं करते, बहुत सारे, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। अगला क्या है बच्चों क्वेश्चन? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नीचे चलें, मिटाने दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इफ यू वांट, बट अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियर ये चीज यहाँ पे फ्रेम पे, तो आप लोग, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? मैंने आपको बताया है, या तो आप हमारी ऐप पे डाउनलोड कर लो या तो हमारे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों उस लेसन का? व्हाट आर द इनोकुलेंट एंड हाउ दे आर यूज्ड। इनोकुलेंट्स क्या होते हैं और इनोकुलेंट्स को यूज कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपका क्वेश्चन है। 7th लेसन खत्म। 8th लेसन की डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन। कौन कौन से डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं? साइटोलॉजी क्या होता है, सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टेम सेल्स क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ये डेफिनेशंस आपको आने चाहिए। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के टाइम पे पूछे जाते हैं। इवन बड़े क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद दिस, डिफाइन ये, गिव एग्जांपल। तो ऐसे 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर द बेनिफिट एंड यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मतलब डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिलकर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, पर मैंने दोनों अलग अलग लिखा, चलेगा। इसके यूजेस बताने, बेनिफिट्स बताने, यूजेस बताने किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन बीटी कॉटन। एग्रीकल्चर में कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कैसे कर सकते हैं, एंड बीटी कॉटन क्या होता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना है। आगे चलें, चलो अगले स्लाइड पे, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला उसी लेसन से रिलेटेड है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन्स एंड एडिबल वैक्सीन। देखो वैक्सीन से ज्यादा क्या पूछा जाता है पता है? एडिबल वैक्सीन, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में, इसलिए एडिबल वैक्सीन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आलू के अंदर वैक्सीन डाल दिया भाई, अब आलू हम लोग खा रहे हैं और उसके अंदर पहले से वैक्सीन है, तो हम लोग वैक्सीनेटेड हो गए, दैट इज नथिंग बट एडिबल वैक्सीन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, आपको समझाना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ कैन यू अचीव दिस। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, ये आपको बताना है। अगेन खुद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट सम ऑफ द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी आर मोस्ट वैल्यूएबल। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बताओ जो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट है, लिवर है, किडनीज हैं, दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन देन योर स्किन। अगर मैं इतनी से स्किन काट के फेंक दूं, चलेगा भाई, कुछ टाइम बाद वो स्किन वापस ग्रो हो सकती है। चोट लगता है आपको, स्किन, आपकी जो स्किन है वो स्क्रैच आता है, फिर भी आपकी स्किन वापस रीडेवलप हो जाती है। पर मैं आपका हार्ट काट के फेंक दूं तो नहीं होगा ना डेवलप, ठीक है, चलेगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? ओके, लेट मी क्लीन इट।
लेट मी क्लीन इट। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे जाता है। अब चलते बच्चों हम लोग लेसन नंबर 9 यानी सोशल हेल्थ की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, राहुल सर ने शायद आपको पढ़ाया था लेसन। सोशल हेल्थ की बात करें बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है सोशल हेल्थ से, व्हाट इज मीन बाय सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ होती क्या है, एंड विच फैक्टर अफेक्ट इट, कौन से फैक्टर इस सोशल हेल्थ को क्या करते हैं बच्चों, अफेक्ट करते हैं, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है। आप लोगों को पता है ना कि अभी अगर आप किसी को फोन करोगे तो 1 घंटा वो बकवास करती है ना कि किसी को ओटीपी ना दो, ये ना दो, ये वो, दीज आर अंडर साइबर क्राइम। कोई आपको कॉल करके बोल रहा है कि यार मैंने आपको इतने पैसे भेज दिए, एक फोन आया है, एक ओटीपी आया है, प्लीज मेरे को बता दो, ये हो जाएगा। आपको इतने लाख की लॉटरी लगी है, आपको इतने इतने पैसे मेरे को भेजने, उसके बाद आपको इतना रुपया आपको क्लेम हो जाएगा, साइबर क्राइम है। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद से कर सकते हो। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्यों ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं फोन्स के ऊपर। आजकल हम लोग हर काम अपना फोन के ऊपर करते हैं, सही बात है। इवन आप भी देखो, आप भी वीडियो देख रहे हो फोन के ऊपर देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंडेंस आ चुकी है ना फोन के ऊपर बच्चों, ठीक है। सो दैट्स वाई साइबर क्राइम भी इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों के पास फोन पहुंच रहा है, तो साइबर क्राइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट आर द कम्युनिकेशन इज, व्हाई द कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्लेन, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, बातें करना क्यों जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चुप चुप रहते हैं, जो किसी से बातें नहीं करते, वो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। पर अगर आप ज्यादा मुंह खोल के बातें करने लगोगे, अपनी फीलिंग्स कुछ लोगों को बताओगे, कुछ लोग को नहीं बताओगे, चलेगा, पर बातें किया करो, इससे कम्युनिकेशन अच्छा होता है, डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्ड एडिक्शन इन योर ओन वर्ड्स विथ सम एग्जाम्पल, ठीक है। आपको एडिक्शंस को एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर ओन वर्ड्स, मतलब खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करो एडिक्शन क्या होता है। फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, बहुत सारे अलग अलग एडिक्शंस होते हैं, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, निकोटीन का एडिक्शन होता है। उस एडिक्शन को आपको थोड़े समझाने हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिए, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, आ जाओ चलते हैं अगले और हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दैट इज नथिंग बट योर चैप्टर नंबर 10th, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, चैप्टर नंबर 10th यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों, मतलब खुद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्टेट सम ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें बताइए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई नॉलेज इज व्हाई द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज इंपॉर्टेंट इन एवरीवेयर, क्या होता है दैट यू हैव टू टेल। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है कई बार। प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस सम टाइप्स ऑफ डिजास्टर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इट, उन डिजास्टर्स का इफेक्ट क्या होता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल क्या होता है पता ही आप लोगों को, जो ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर सम बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड है आपके। और इफ यू हैव एनी डाउट, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अच्छा रुको इसको मिटाने दो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, जैसा मैंने कहा है। टेलीग्राम चैनल चेक करना या फिर हमारा ऐप चेक करना, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो हमारी तरफ से मेहनत जारी है बच्चों, हम लोग ने क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, रिवीजन भी दे रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं। अब बाकी हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप हर चीज़ को अच्छे से पॉजिटिवली लोगे, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो श्योर है बच्चों कि आपके जो एग्जाम में मार्क्स है वो इम्प्रूव होंगे। क्लियर है, ठीक है। सो बच्चों थैंक यू सो मच इस लाइव सेशन को, लाइव सेशन नहीं सॉरी, इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, अपने वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।